दोस्तों भारत में चाहे अब लोगों को एसयूवी कारें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, उनको वो प्रेफर करते हैं लेना, लेकिन सारी एसयूवी कारें ऐसी नहीं है जिनको लोग लेना पसंद करते हैं, उनकी सेल अच्छी होती है। तो देसी सेंस की आज की वीडियो में उन एसयूवी कारों की बात करेंगे जिनकी बिक्री अप्रैल 2025 में कम हुई है। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं गुजारिश करनी चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए आए हैं या फिर इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन बना उसको प्रेस कर दें ताकि चैनल पर जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों अप्रैल 2024 में सबसे कम बिकने वाली एसयूवी कारों की बात करें तो नंबर 34 पर आती है टोयोटा की हाई राइडर। इसके 4,645 यूनिट बिके थे। इसकी सेल 45% ज़्यादा हुई है पिछले साल के कंपैरिजन में, लेकिन ये टॉप 25 की लिस्ट में नहीं थी, इसलिए इसको मैंने इस लिस्ट में रखा था कि पूरी जो जानकारी है एसयूवी कारों की सेल की आपको मिल पाए दोनों वीडियो देखने के बाद। ये पेट्रोल, हाइब्रिड और सीएनजी में मिल जाती है। 11.25 लाख से शुरू होकर लगभग 20 लाख तक इसकी एक्स-शोरूम कीमत है। नंबर 33 पर बिकी है किया की सैरोस। इसके 4,000 यूनिट बिके थे, जो कि पिछले साल के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। सेल काफ़ी अच्छी हुई है, किसी समय ये टॉप 25 की लिस्ट में भी थी। पेट्रोल डीजल में ये मिल जाती है 9 लाख से शुरू होकर लगभग 18 लाख तक इसकी एक्स-शोरूम कीमत है। नीचे से नंबर 32 पर रही है एमजी की विंडसर। 3,660 यूनिट इसके बिके थे पिछले साल के साथ, इसको भी कंपेयर नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा बिकने वाली ईवी है इस समय इंडिया में और सबसे ज्यादा बिकने वाली एमजी की भी कार है। 14 लाख से शुरू होकर 16 लाख तक की एक्स-शोरूम कीमत है। इस गाड़ी में एक कमी थी कि इसके जो बैटरी पैक है वो छोटा था, अभी इसमें बड़े बैटरी पैक के साथ इसको लॉन्च किया गया है, उसकी कीमतें थोड़ी इससे ज़्यादा होगी। तो दोस्तों जो भी हम कीमत की बात करेंगे जो अप्रॉक्सीमेट कीमत है, क्योंकि कीमतें गाड़ियों की बदलती रहती हैं, तो आप इनको इनकी वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। नंबर 31 पर टाटा की कर्व बिकी है, जिसके 3,149 यूनिट बिके थे। कूपे एसयूवी कैटेगरी कार है, पेट्रोल डीजल इलेक्ट्रिक में मिल जाती है। पेट्रोल डीजल वाली जो कर्व है वो 10 लाख से शुरू होकर 19 लाख 20 हज़ार तक उसकी एक्स-शोरूम कीमत है, और जो इलेक्ट्रिक है वो लगभग 17.5 लाख से शुरू होती है और 22 लाख तक जाती है। नंबर 30 पर बिकी है टोयोटा की फॉर्च्यूनर। 2,904 यूनिट इसके बिके थे। सेल 25% ज़्यादा हुई है पिछले साल कंपेरिजन में। पेट्रोल डीजल में जो मिलती है लगभग 34 लाख से इसकी एक्स-शोरूम कीमत शुरू होती है और 52 लाख तक जाती है। नंबर 9 पर बिकी है महिंद्रा की XEV9e। 2,445 यूनिट बिके थे। कूपे एसयूवी कैटेगरी की कार है, प्योर इलेक्ट्रिक में आती है। सेल इसकी काफी ठीक ठाक हो रही है। 22 लाख से शुरू होकर लगभग 31.25 लाख तक इसकी एक्स-शोरूम कीमत है। नंबर 28 पर बिकी है टोयोटा की टेजर। फ्रॉक्स की रीबैजिंग है। 2,421 यूनिट इसके बिके थे। पेट्रोल सीएनजी में आती है। 7.25 लाख से शुरू होकर लगभग 13 लाख तक की इसकी एक्स-शोरूम कीमत है। नंबर 27 पर बिकी है निसान की मैग्नाइट। निसान की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार है ये अप्रैल 2024 में। 1749 यूनिट इसके बिके थे। जो सेल है वो 27% कम हुई है पिछले साल कंपेरिजन में। मैग्नाइट का एक फेसलिफ्ट भी आया था, लेकिन इसकी सेल को बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं पाया। पेट्रोल में मिलती है सिर्फ ये। 6.25 लाख से शुरू होकर लगभग 12 लाख तक की इसकी कीमत है। नंबर 26 पर बिकी है टाटा की सफारी। 1340 यूनिट के बिके थे। सेल 22% कम हुई है। डीजल में सिर्फ मिलती है। 15.5 लाख से शुरू होकर 27 लाख तक इसकी एक्स-शोरूम कीमत है। नंबर 25 पर बिकी है वॉक्सवैगन की टाइगन। 1155 यूनिट बिके थे। सेल 33% कम हुई है पिछले साल कंपेरिजन में। पेट्रोल में सिर्फ मिलती है। 12.25 लाख से शुरू होकर लगभग 20 लाख तक इसकी एक्स-शोरूम कीमत है। नंबर 24 पर बिकी है हुंडई की अल्कज़ार। 117 यूनिट बिके थे। सेल 17% कम हुई है पिछले साल कंपेरिजन में। इसका फेसलिफ्ट आने के बाद भी जो सेल है कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो पा रही है, जबकि ओवरऑल कार ठीक है, लेकिन इसका जो कंपटीशन है XUV700 के साथ हो जाता है, तो जो इसकी सेल है वो इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। पेट्रोल डीजल में ये मिलती है। 15 लाख से शुरू होकर लगभग 22 लाख तक इसकी एक्स-शोरूम कीमत है। नंबर 23 पर नीचे से बिकी है टाटा की हैरियर। 1,012 यूनिट बिके थे। सेल 42% कम हो गई है। इनके स्टेल्थ एडिशन भी आए थे जो सफारी और हैरियर के, लेकिन सेल में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। डीजल में सिर्फ मिलती है। 15 लाख से शुरू होकर 26.5 लाख तक इसकी एक्स-शोरूम कीमत है। नंबर 22 पर बिकी है एमजी की हेक्टर। 970 यूनिट बिके थे, जो कि 46% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। किसी समय इस गाड़ी का बहुत बकाल था, लेकिन अभी जो सेल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। माइलेज भी बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं है इसकी। पेट्रोल डीजल में मिल जाती है। 14 लाख से शुरू होकर लगभग 23 लाख तक इसकी एक्स-शोरूम कीमत है। नंबर 21 पर बिकी है होंडा की एलिवेट। 935 यूनिट बिके थे। सेल जो 46% कम हुई है पिछले साल कंपेरिजन में। ये सिर्फ पेट्रोल में मिलती है, लेकिन कंपनी सीएनजी का ऑप्शन भी देती है। सीएनजी ऐप को बाहर से लगवा के देती है, लेकिन उससे वारंटी वाइड नहीं होती है। ये आपको 12.25 लाख से शुरू होकर लगभग 17 लाख की एक्स-शोरूम कीमत में मिल जाती है। नीचे से नंबर 20 पर बिकी है एमजी की ZS EV। ये प्योर ईवी एसयूवी है और 864 यूनिट के टोटल बिके थे। लगभग 19 लाख से शुरू होकर 26.5 लाख तक इसकी एक्स-शोरूम कीमत है। नंबर 19 पर बिकी है स्कोडा की कुशैक। 783 यूनिट बिके थे। इसके टोटल 32% सेल कम हुई है पिछले साल कंपेरिजन में। सिर्फ पेट्रोल में मिलती है। 11 लाख से शुरू होकर लगभग 19.25 लाख तक की इसकी एक्स-शोरूम कीमत है।
नीचे से नंबर 18 पर बिकी है रेनॉल्ट की काइगर, 606 यूनिट बिके थे। 43% सेल कम हुई है। बहुत बुरी हालत है रेनॉल्ट की कारों की इस समय। पेट्रोल में सिर्फ मिलती है 6.25 लाख से शुरू होकर लगभग 11.5 लाख तक इसकी एक शोरूम कीमत है। नंबर 17 पर बिकी है महिंद्रा की B6, 550 यूनिट इसके टोटल बिके थे। कूपे एसयूवी कैटेगरी की कार है, सिर्फ इलेक्ट्रिक में आती है। लगभग 19 लाख से एक्स शोरूम शुरू होती है और 27 लाख तक जाती है। चाहे 9E की कीमत इससे ज़्यादा है, लेकिन उसकी सेल इससे बेहतर हो रही है कि B6 की सेल उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से महिंद्रा ने इसकी उम्मीद करी थी। नंबर 16 पर बिकी है मारुति सुजुकी जिम्नी, 431 यूनिट इसके बिके थे। सेल जो है पिछले साल के कंपेरिजन में 68% ज़्यादा हुई है, क्योंकि पिछले साल भी कोई सेल कोई ज़्यादा अच्छी हो तो रही नहीं थी। पेट्रोल में आती है, 13.25 लाख से शुरू होकर लगभग 15 लाख तक इसकी शोरूम कीमत है। नंबर 15 पर बिकी है टोयोटा की हाइलक्स, 345 यूनिट इसके टोटल बिके थे। 31% सेल ज़्यादा हुई है पिछले साल कंपेरिजन में। डीजल में सिर्फ आती है, लगभग 30.5 लाख से शुरू होकर 38 लाख तक इसकी शोरूम कीमत है। नंबर 15 पर बिकी है महिंद्रा की SUV 400, इसका नया वर्जन जल्दी ही आने वाला है जो 3XO के ही प्लेटफॉर्म पर आएगा इलेक्ट्रिक में। प्योर इलेक्ट्रिक कार है ये। 337 यूनिट बिके थे। सेल 3% कम हुई है पिछले साल कंपेरिजन में। लगभग 15.5 लाख से शुरू होकर 18 लाख तक इसकी शोरूम कीमत है। नंबर 13 पर बिकी है जी की कंपास, 137 यूनिट बिके थे। सेल 51% कम हुई है। डीजल में जो मिलती है 19 लाख से शुरू होकर लगभग 32.5 लाख की शोरूम कीमत है। फेसलिफ्ट वगैरह से कोई फायदा इसको हुआ नहीं है। नंबर 12 पर बिकी है MG की एस्टर, 133 यूनिट बिके थे। सेल है लगभग 90% कम हुई है पिछले साल कंपेरिजन में। 10 लाख से शुरू होकर 18.5 लाख तक इसकी एक शोरूम कीमत है। नंबर 11 पर बिकने वाली एसयूवी रही नीचे से स्कोडा की कोडियक, 107 यूनिट बिके थे। 31% सेल इसकी कम हुई है। पेट्रोल में सिर्फ आती है, लगभग 40 लाख की एक शोरूम कीमत है। नंबर 10 पर नीचे से बिकी है जीप की मेरिडियन, 105 यूनिट बिके थे। 11% सेल इसकी अप हुई है। डीजल में आती है, लगभग 25 लाख से शुरू होकर 39 लाख तक की इसकी एक शोरूम कीमत है। नंबर 9 पर बिकी है वॉक्सवैगन टिगुआन, 91 यूनिट इसके बिके थे, जो कि 16% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। पेट्रोल में सिर्फ आती है, लगभग 38 लाख की इसकी एक शोरूम कीमत है। नंबर 8 पर बिकी है निसान की एक्सट्रेल, 76 यूनिट इसके टोटल बिके थे। इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है। पेट्रोल में सिर्फ मिलती है और लगभग 50 लाख की इसकी एक शोरूम कीमत है। नंबर 7 पर बिकी थी सिट्रॉन की बसाल्ट, 66 यूनिट इसके बिके थे। कूपे एसयूवी कैटेगरी की कार है। पेट्रोल में मिलती है, 8.25 लाख से शुरू कर 14 लाख तक की शोरूम कीमत है। नंबर 6 पर बिकी थी हुंडई की टक्सॉन, 65 यूनिट इसके बिके थे। सेल लगभग 68% कम हुई है पिछले साल के कंपेरिजन में। पेट्रोल डीजल में मिल जाती है, 29 लाख से शुरू होकर 37 लाख तक इसकी एक शोरूम कीमत है। नंबर 5 पर बिकी है सिट्रॉन की C5 A-Cross, 54 यूनिट बिके थे। सेल काफ़ी ज़्यादा हुई है पिछले साल के कंपेरिजन में, लेकिन टोटल यूनिट बहुत ज़्यादा नहीं बिके हैं। डीजल में मिलती है, लगभग 38 लाख की इसकी एक शोरूम कीमत है। नीचे से नंबर 4 पर बिकी है जीप की रैंगलर, 29 यूनिट इसके बिके थे। पेट्रोल में सिर्फ मिलती है। इसकी एक शोरूम कीमत 38 लाख से शुरू होती है और 73 लाख तक जाती है। नंबर 3 पर बिकी है हुंडई की आनिक 5, 16 यूनिट बिके थे। सेल 64% कम हुई है पिछले साल कंपेरिजन में। प्योर इलेक्ट्रिक में मिलती है। इसकी एक शोरूम कीमत लगभग 46 लाख की है। नीचे से नंबर 2 पर बिकी है जीप की ग्रैंड चेरोकी, 7 यूनिट बिके थे। इसी साल ये लॉन्च हुई थी। सिर्फ पेट्रोल में मिलती है और 67.5 लाख की इसकी शोरूम कीमत है। और नीचे से नंबर 1 पर बिकी है जी MG की ग्लॉस्टर, सिर्फ 4 यूनिट इसके बिके थे। 97% सेल कम हुई है। डीजल में मिलती है, 39.5 लाख से शुरू होकर लगभग 45 लाख की इसकी शोरूम कीमत है। अब दोस्तों 4 कारें जिनकी सेल 0 हुई है अप्रैल 2024 में, वो है सिट्रॉन की C3 एयरक्रॉस, किया की EV6, EV9 और हुंडई की कोना। ये नीचे वाली तीनों इलेक्ट्रिक कारें हैं, इनकी सेल 0 हुई है। लेकिन सिट्रॉन की C3 A-Cross जो कि लगभग 8.5 लाख से शुरू हो जाती है, उसकी जो पेट्रोल में मिलती है उसकी सेल भी 0 ही हुई है। तो दोस्तों ये थी लिस्ट उन एसयूवी कारों की जिनकी बिक्री अप्रैल 2025 में कम हुई है। अगर आपका इस वीडियो में दी जानकारी के बारे में या फिर चैनल के बारे में कोई फीडबैक है, कोई सुझाव है, उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर करें। साथ में दोबारा गुजारिश करनी चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए आए हैं या फिर इसको पहले सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ में बेल आइकन बना उसको प्रेस कर दे, ताकि चैनल पर जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए।